यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि करंट अफेयर्स और जीके जीएस का सवाल न छूटे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सबको पता होगा कि चांद पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग पहुंचने वाले थे, परंतु दूसरा व्यक्ति कौन था? किस मिशन के तहत वो गए थे? घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? और नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले कौन से व्यक्ति बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज है 24 जुलाई 2020 और आज के इस वीडियो में हम 18 से 24 जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। मुझे पूर्ण यकीन है कि यह वीडियो आपके लिए यूज। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 18 जुलाई 1918 ईस्वी को ही नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था। यदि बात करें नेल्सन मंडेला की, तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। 1990 में इन्हें भारत रत्न और 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं? एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी। तो श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। यदि बात करें फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अलुवा में स्थित है। अलुवा केरल राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज क्रिस्टिन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? याद रखिएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री। तो रोज क्रिस्टिन गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। गैबोन अफ्रीका महादेश में स्थित है और गैबोन की कैपिटल लिब्रेविले है और करेंसी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव यानी सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? यदि सवाल पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद। परंतु किस क्रम के हैं? तो रामनाथ कोविंद 14वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति हैं और इनका निजी सेक्रेटरी पीवी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 20 जुलाई 1969 में मानव पहली बार चांद पर पहुंचा था। इस मिशन का नाम क्या था? तो 20 जुलाई 1969 को मानव पहली बार चांद पर पहुंचा था। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन की शुरुआत 16 जुलाई 1969 की हुई थी। 20 जुलाई 1969 को 20:57 में चांद पर इसकी लैंडिंग हुई। फिर 24 जुलाई 1969 को इसकी लैंडिंग प्रशांत महासागर में कराई गई थी। सवाल में कई बार पूछ लिया जाता है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सर्वप्रथम चांद पर पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग था और दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन थे। यदि बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड लगते हैं। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा था, परंतु यदि तीसरा कदम अर्थात दूसरा व्यक्ति पूछ लिया जाए, तो चांद पर दूसरा व्यक्ति पहुंचने वाले बज एल्ड्रिन थे। अब तक कुल 12 व्यक्ति चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा? तो पूर्वोत्तर राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने 2023 तक का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पूर्वोत्तर राज्य आया है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को जान लेते हैं जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया गया है। यहाँ शतरंज की बात हुई है। तो यह सवाल बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें लाइटनिंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं, जो चेन्नई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? तो हंगरी ग्रांड प्री का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के रेसर हैं। यदि बात करें हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और करेंसी फ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो हाल ही में HCL टेक की नई चेयरमैन रोशनी नाडर मल्होत्रा बनी है। यदि बात करें HCL टेक की, तो HCL का पूर्ण रूप हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड होता है, जिसकी स्थापना 1976 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। इनका हाल ही में निधन हुआ। यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ की राजभाषा हिंदी, सिंधी, बुंदेली है। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। यहाँ की प्रमुख नदी शिप्रा, बेतवा और नर्मदा है। यहाँ के नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान: बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, संजय और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सीमा कुल 4 राज्यों से छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई को किस वर्ष संविधान सभा में तिरंगे को अंगीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अंगीकृत किया गया था। इसलिए तिरंगा अंगीकृत दिवस भी 22 जुलाई को मनाते हैं। भारतीय तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे और इनके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को। और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आम का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और यहाँ इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। यदि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। वर्तमान में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। यहाँ के LG अनिल बैजल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत नई दिल्ली की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली के लोगों को राशन घर पर ही पहुंचाया जाए और जिससे उन्हें दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो गोधन न्याय योजना, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। यहाँ बात हुआ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। याद रखिएगा 2000 में 3 राज्य अलग हुआ था, एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। इसे आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि बात करें छत्तीसगढ़ की तो राजधानी यहाँ का रायपुर है और रायपुर में स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और सीएम भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11, राज्यसभा सीटों की संख्या 5, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। यहाँ की प्रमुख नदी महानदी और इंद्रावती है। प्रमुख नेशनल पार्क इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी, 3 महत्वपूर्ण है। इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। पहले मैं बता चुका हूँ कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कुल 7 राज्यों की सीमा को टच करता है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो डेंगू विरोधी अभियान की शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है, जिसका उद्देश्य है डेंगू की बीमारी के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना। यहाँ उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी देहरादून है, परंतु ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। सीएम यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 7 है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, चीन और नेपाल। और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे यानी पास हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक। यदि बात करें नेशनल पार्क तो यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था, जबकि 26वां राज्य मैं आपको बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ था, जो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बना था। और चिपको आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित है, ये उत्तराखंड में ही हुआ था। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भी उत्तराखंड में ही भागीरथी नदी पर स्थित है। यदि वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 60 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पर आ गए हैं? तो ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी के कुल 60 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जिससे ये तीसरा स्थान पर आ गए हैं। तो पहला है बराक ओबामा और दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और तीसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी जी।
यहाँ ट्विटर की बात हुई है तो ट्विटर की स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके वर्तमान में फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 ईस्वी को देश का पहला रेडियो मुंबई स्टेशन से प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार? तो मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है, जो स्वीडन की है। यह पुरस्कार मानवता एवं पर्यावरण कार्यकर्ता को दिया जाता है। यदि बात करें स्वीडन की तो ये यूरोप महादेश में स्थित है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम और करेंसी स्वीडिश क्रोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? तो उस ड्रोन का नाम भारत है। यहाँ डीआरडीओ आया है तो डीआरडीओ को देख लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मोटो कई बार पूछ लिया जाता है, तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ये था टॉप 20 करंट अफेयर्स सवाल और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को, 11 जुलाई को, 20 जुलाई को, 22 जुलाई को। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों जितना आपको पता हो उसे ज़रूर लिखें ताकि याद रह सके। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।